अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब बिल्कुल ठीक है। वेलकम बैक टू माय व्लॉग चैनल। और अभी जैसे लास्ट व्लॉग जहाँ पर मैंने एंड किया था वहीं से इस व्लॉग को स्टार्ट कर रही हूँ। हम एयरपोर्ट पहुंचे थे दिल्ली जाने के लिए और बस यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउड था, जैसे मैंने लास्ट व्लॉग में भी बताया। अगर अभी तक आप लोगों ने लास्ट व्लॉग नहीं देखा है तो फटाफट से जाकर देख लीजिएगा। लिंक मैं उसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, नहीं तो आप वैसे भी देख सकते हैं चैनल पे विजिट करके। एनीवेज, तो यहाँ पर इतना ज़्यादा क्राउड था ना इस बार एयरपोर्ट पे कि हम लोगों को लाइन में लगे लगे 1 घंटे से ज़्यादा हो गया था। 1 घंटा 5 मिनट मतलब टोटल ओवरऑल यहाँ से जब हम एंटर करे थे एयरपोर्ट में तभी भी, और फिर फाइनल चेक इन के लिए भी हम लोगों को चेक इन में तो बहुत टाइम लग गया, बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा टाइम चेक इन में ही लगा। तो बच्चे और हम सब परेशान हो गए थे खड़े खड़े, पता नहीं कहाँ इतनी पब्लिक ट्रैवल कर रही थी इस टाइम पर। इस टाइम पे वो भी है ना कि हर तरफ जो है छुट्टियां चल रही हैं और न्यू ईयर की चीज़ें, न्यू ईयर वगैरह, तो फॉरेन कंट्री से भी ज़्यादातर फॉरेनर्स लोग और ये सब चीज़ें थी चल रही थी जो। फाइनली चेक इन हो गया, सिक्योरिटी चेक वगैरह से हम लोग निकल गए थे और बहुत टाइम लगा जैसे मैंने बताया। अब जो है फ्लाइट की तरफ जा रहे थे, वहां पर भी अभी बैठना था, वैसे तो टाइम था क्योंकि हम घर से ही उसी हिसाब से निकले थे कि फ्लाइट डिले हो चुकी थी। मैसेज आ गया था कि डिले है फ्लाइट थोड़ा टाइम, तो इसके हिसाब से हम घर से निकले थे, नहीं तो अदरवाइज और ज़्यादा वेट करना पड़ता है यहाँ पर। और अब तो थोड़ी थोड़ी सी ना नींद भी आने लगी थी, भूख भी लग रही थी, क्योंकि जब तक कि चेक इन वगैरह सब कुछ अच्छे से नहीं हो जाता ना तो मुझे तो बड़ी टेंशन लग रही थी, स्पेशली सामान को लेकर कि बैग में कितना वेट आएगा कितना नहीं आएगा, फिर प्रॉब्लम ना आ जाए एयरपोर्ट पे, वो लोग ना ये ना कह दे कि वेट ज़्यादा है आप शिफ्ट करो कोई सामान, इस तरह से कुछ ना हो जाए। लेकिन वेट ज़्यादा ही था, 15 kg जो बैग में हमारे अलाउड था, वो 15 kg का हमारे जो एक सूटकेस में वेट था 18.5 कुछ समथिंग था, 3 किलो ज़्यादा था। बट उन्होंने फैमिली के साथ थे तो कुछ नहीं कहा, कि उन्होंने बोला भी एक ने तो कि नहीं आपका वेट ज़्यादा है, आप शिफ्ट कर लो दूसरे बैग में। तो फिर जो है दूसरे जो एक साइड में थी उनके पास बैठी थी लेडी थी, वो उन्होंने बोला नहीं फैमिली के साथ है, कोई नहीं, जाने दो, छोड़ दो। तो ये सब चीज़ों का बड़ा डर लगा रहता है एयरपोर्ट में कि जो वेट है ना वो बिल्कुल कट टू कट होना चाहिए। 15 kg तो 15 to 16 kg चल जाता है, बट अगर 18-19 kg पहुंच जाए तो फिर आपको वहाँ पर पे करना पड़ता है, या तो फिर सबके सामने बैठ के सूटकेस खोलो और निकालो। अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक एक भी बार ये नहीं हुआ है मेरे साथ में कि मुझे शिफ्ट करना पड़ा सामान, हमेशा जो है बिल्कुल परफेक्ट होता है। बस इस बार मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था क्योंकि बैग में मछली थी और बॉडी वॉश वगैरह थे, 2-3 बॉटल थी मम्मी के लिए पापा के लिए जो मैंने वहाँ से लिया, तो 2-3 किलो उसमें भी वेट था और वो सब चीज़ें थी, तो मुझे लग रहा था थोड़ा सा कहीं ज़्यादा ना हो जाए, तो बस थोड़ा 3-4 किलो ज़्यादा ही था वेट। अभी हम बस में बैठे हैं, हरम वे पे जा रहे हैं, फ्लाइट पे जा रहे हैं। हमें बहुत भूख भी लग रही है, हम फ्लाइट में बैठ के फिर खाएंगे।
अल्हम्दुलिल्लाह टेक ऑफ हो गया है प्लेन, और इस बार बहुत अच्छे से लकीली शनाया बैठी रही चुपचाप, परेशान नहीं किया। परेशान इन द सेंस किया, लेकिन वो क्रैंकी वाला मोड नहीं ऑन किया अपना, रोना और ये सब परेशान करना कि नहीं नीचे उतरना है। आराम से वो बेल्ट लगाकर सीट पे चुपचाप बैठी हुई थी, और बस हम बातें बहुत कर रही थी। पता नहीं उसे नींद भी नहीं आ रही थी, बार बार सोने की कोशिश कर रही थी, बट उसके कान में कुछ प्रॉब्लम हो रही थी बार बार, तो वो कहती मम्मा मुझे कान में कुछ प्रॉब्लम हो रही, नींद नहीं आ रही है। बस इतना ही किया उसने, अदरवाइज वैसे परेशान नहीं किया। जैसे हम उम्रा के लिए गए थे तब उसने जितना परेशान किया फ्लाइट में, उस तरह से नहीं तंग किया। आराम से बैठी हुई थी, बस बातें करी थी, कुछ ना कुछ उसे चाहिए था खाने के लिए, चॉकलेट, कभी जूस, कभी पानी, वो सब उसका चल रहा था। तो उसी चक्कर में हमें बीच बीच में नींद आ रही थी और फिर उठ जा रहे थे हम। शारमीन जो है हमारी बैक साइड पर पीछे विंडो सीट पे बैठी थी, एक विंडो सीट पे मैं बैठी हुई थी और शारमीन पीछे थी। शारमीन तो बहुत एंजॉय करी थी, पूरी टाइम तक वो सोई ही नहीं। 1 घंटा हमें लगा यहाँ से पहुँचने में, 1 घंटा 1.5 घंटा लगा ओवरऑल, लेकिन पूरा टाइम वो नीचे देख रही थी, मम्मा क्लाउड देखो, मम्मा नीचे देखो, मम्मा दिल्ली आने वाला है। और फर्स्ट फाइनली यहाँ पर हम लोग जो है लैंड करने वाले थे दिल्ली। अगर आप लोग मेरे ब्लॉग्स एंजॉय करते हैं, आप लोगों को अच्छा लगता है, कुछ भी थोड़ा भी मेरे ब्लॉग्स में अच्छा लगता है, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और शेयर भी कर दिया करें। जो लोग ब्लॉग्स देखना चाहते हैं, जिन लोगों को ब्लॉग्स देखना पसंद है, तो उन लोगों से मेरे ब्लॉग्स आप शेयर भी कर सकते हैं। और मेरे किचन वाले चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, शनाज किचन रूटीन को भी सब्सक्राइब करें। जो लोग जो है कुकिंग में इंटरेस्टेड है या अच्छी अच्छी रेसिपी देखना चाहते हैं जो कम टाइम में फटाफट से बन जाए और ख़राब भी ना हो, और कुकिंग में एक्सपर्ट होना चाहते हैं तो उन लोगों से मेरा कुकिंग चैनल सब्सक्राइब शेयर कर दें, तो वो लोग भी सब्सक्राइब कर लेंगे। मैं आप लोगों से बेसिकली ये कहना चाह रही हूँ कि मेरे 2 चैनल हैं, दोनों को आप लोगों को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है। वैसे तो शारमीन जब जब इस वीडियोस में आती है ना, जब जब वो यही बोलती है लाइक करो शेयर करो, अब तो मैं इसे मना करने लगी कि बेटा मत बोला करो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ऐसा हो जाता है ना कि पता नहीं मैं ही बच्चों से कह रही, लेकिन उनको पता है कि ये बोलना है। यूट्यूब पे वो भी वीडियोज़ देखते हैं तो सब यही बोलते हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट, तो वो यही बोलती, तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि बार बार बोलो। दिल लगी तेरे दिल को दिल लगी न लगे, दिल लगी तेरे दिल को दिल लगी न लगे। वफाओं की हमसे सबक को नहीं है, वफाओं की हमसे सबक को नहीं है। सब पहन के आने चाहिए, बहुत ज्यादा ठंडा। आप लोग अगर दिल्ली में एक बार यहाँ पे बाहर निकलोगे, यहाँ भी निकलते बहुत ठंडा। पहला कदम रखते ही दिल्ली में ठंड का एहसास हो गया, इतना ज़बरदस्त वाला हुआ है। अभी तक तो मैं मुंबई की ठंड ठंड चिल्ला रही थी कि यहाँ पे बहुत ठंड हो रही है, बहुत ठंड हो रही है, हवाएं चल रही है, पंखे बंद है एंड ऑल, हम ब्लैंकेट ओढ़ के सो रहे हैं, लेकिन कुछ भी नहीं थी वहाँ पर ठंड। यहाँ दिल्ली में हालत ख़राब हुई पड़ी है, सीरियसली इतनी ज़्यादा ठंड है, इतनी ज़्यादा ठंड है कि मैं आप लोगों को बता ही नहीं सकती। जैसे ही हमने मतलब वो है ना एयरक्राफ्ट से पहला कदम बाहर निकाला, एहसास हो गया कि हम ऐसा लग रहा था कहाँ बर्फ़ में आ गए, बिल्कुल ऐसा फील आया एकदम से। जैसे हम वहाँ पर थे क्लाइमेट बिल्कुल चेंज, फ्लाइट में बिल्कुल चेंज, एंड देन जैसे ही बाहर निकले इतना ज़्यादा ठंड कि बच्चों को भी दोनों को कि मम्मा बहुत ठंड हो रही है यहाँ पर। तो
और बिल्कुल रनवे पे ही थे ना, अगर अंदर अंदर से निकलते जैसे इंटरनेशनल फ्लाइट्स होती है तो उस पे अंदर से वो लोग निकालते हैं तो पता नहीं चलता इतना, एयरपोर्ट के बाहर निकलो कैब में बैठो डायरेक्ट घर। लेकिन रनवे पे उतरे तो वहां पर तो और ज्यादा ऐसा लगता बर्फ गिरनी बाकी बस। अदरवाइज क्लाइमेट बहुत ठंडा था, बहुत ठंड हो रही है दिल्ली में, बहुत ही ज्यादा ठंड हो रही है इस बार। ऐसी ठंड दिल्ली में हुई थी आई थिंक 2 साल पहले, कोरोना के टाइम पर ऐसी ठंड आई थी दिल्ली में, जब मेरी बहन फातिमा मेरे पास थी उस टाइम ठंड में। मुझे आज भी वो याद है टाइम जब वो मेरे साथ में दिल्ली आई थी, उसे कुछ यहाँ से शॉपिंग वगैरह करनी थी। कोरोना का टाइम था तब, हाँ हो चुका था, कोरोना आने वाला था, लॉकडाउन नहीं लगा था, लॉकडाउन से जस्ट पहले की बात है, तब दिल्ली में इस तरह की ठंड हुई थी जो इस साल हो रही है। तो मुझे वही टाइम याद आ गया कि मुझे भी बहुत ठंड लगती थी और बिल्कुल सेम वही मौसम, वही चीज़ें, बारिश भी हो रही है जैसे उस टाइम पर हुआ करती थी। तो वैसा ही हाल है दिल्ली में इस वक्त, बारिश का और ठंड का बहुत बुरा हाल है सच में। अब जा रहे थे हम लोग घर और यहाँ पर देखिए इतना ज़बरदस्त वाला फॉग था ना कि रास्ते में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ड्राइवर भैया जो है अंदाजे से ही ड्राइविंग कर रहे थे क्योंकि अभी तक हमने घर पे किसी को नहीं बताया कि हम लोग आ रहे हैं। एज़ यूजुअल मैं आदत से मजबूर, आदत से परेशान, हम लोग कभी नहीं बताते कि हम लोग आने वाले हैं, कब आने वाले हैं। उनको पता था कि हम आएंगे लेकिन जैन के एंड का पता था कि जैन के एंड में आएंगे, या ये नहीं पता था कि अभी आ रहे हैं हम लोग इस तरह से। तो वो बहुत अजीब भी लग रहा था क्योंकि पहली बार ऐसा था कि फ़्लाइट हमारी मिडनाइट जो है लैंड हो रही थी और इस वक्त जाके सबको उठाना तो थोड़ा सा मुझे भी अजीब लग रहा था। बट लेकिन मैंने कहा सरप्राइज़ दो तो अच्छे से ही दो ना, फिर ऐसे क्या सरप्राइज़ है जो पता चल रहा है सबको कि हम आ रहे हैं। तो ये बस यहाँ पर देखिए इतना ज़्यादा कोहरा हो रखा था रात में कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा था मुझे। हमारी जो है ना जहाँ से हम राइट लेते हैं हमारी गली आ भी गई और जो है मैप के हिसाब से वो चल रहे थे तो मुझे पता ही नहीं चला, कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था बाहर, बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा था, पूरा ब्लैंक। अभी जो आपको मैं क्लिप दिखा रही इसमें तो फिर भी दिखाई दे रहा है, अदरवाइज तो पूरा फुल ब्लैंक था। सुबह का टाइम था, सब नींद से उठे थे तो मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, अच्छा नहीं लगा बिल्कुल भी शूट करना। बस बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो गए, सब लोग बहुत खुश हो गए और हमें देखकर बहुत ज़्यादा जो है ना उनकी नींद खुल गई सुबह सुबह, लेकिन बहुत ज़्यादा खुश हो गए। वर्थ इट था उनको, उन्हें ये लगा कि चलो ठीक है नींद खुल गई, लेकिन उनकी खुशी के कोई ठिकाने ही नहीं थे क्योंकि बच्चे वापस आ गए हैं। और बस फिर हम आ गए ऊपर कि चलो ठीक है थोड़ा सा हम भी सो जाते हैं। नींद बहुत आ रही थी, बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी इस टाइम पर। और घर की हालत मैं भी आप लोगों को दिखाती हूँ, इस कदर घर की हालत गंदा हुआ पड़ा था घर में, जैसे कि हम 2 साल के बाद घर आए हैं। इतना ज़्यादा गंदा हो रहा था, मुझे तो देखकर बिलीव ही नहीं हो रहा था। ये देखिए पूरे घर में मट्टी और पूरी धूल इतनी गंदे तरीके से, वो तो गैस में ढक कर गई थी। और ये रहा मेरा किचन जिसको मैंने बहुत मिस किया। यहाँ से मैंने बहुत सारी कुकिंग करी है, वीडियोस डाली है शनाज किचन रूटीन पे। और ये देखिए कितनी मट्टी घर में है, जहाँ जहाँ चल रहे ना ऐसा लग रहा है जैसे कि 2 साल से घर बंद था। और बेडरूम में इतना गंदा नहीं था, ये देखिए कितनी मट्टी है। बेडरूम जो है बिल्कुल साफ था क्योंकि हमने एक लॉक और लगाया हुआ था, बेडरूम के डोर को भी लॉक कर गए थे अंदर से, तो यहाँ पर इतनी मट्टी धूल नहीं थी। बेड को अच्छी तरह से ढक कर गए थे पॉलीथीन से, तो बेड साफ था, हम आराम से इस पर चादर चेंज करके सो सकते हैं। अदरवाइज पूरा घर बहुत गंदा था। और बस ये मॉर्निंग की क्लिप मैं आपको दिखा रही हूँ, ठंड दिखा रही हूँ यहाँ पर कि किस लेवल की हो रही है। फातिमा देखिए कि उसको समझ में आ जाएगा कि तब वो यहाँ थी तब इतनी ठंड थी। ये देखिए इतनी ज़्यादा ठंड है, बहुत ज़्यादा ठंड है। मेरी तो हालत ख़राब हो रही है, कैसे होगा। यहाँ पर आके कोल्ड कफ हो गया दोनों बच्चों को
और बस ठंड जो है ना हमसे हैंडल ही नहीं हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे पहली बार देख रहे हैं, जबकि यहाँ पर रहे 9 साल से यहीं रहे हैं ठंड में। इस बार पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा बर्दाश्त ही नहीं हो रही बिल्कुल भी। अब पता नहीं इस बार ठंड ज्यादा है या तो हमें ज्यादा लग रही है, दोनों में से कोई तो चीज है जो सच है। तो चलिए, ये था व्लॉग जो मैंने आप लोगों से शेयर करना था। हम दिल्ली पहुंच गए फाइनली, और बस अब जो भी व्लॉग्स आएंगे आप लोग देखेंगे। फिर उसके बाद में मम्मी ने फ़ोन कर दिया था नीचे से, बिरयानी मंगा दी थी, हमारी फेवरेट मुरादाबादी बिरयानी, जिसको हम लोग मुंबई में बहुत मिस कर रहे थे। हमने फटाफट से वो इंजॉय करी, सब ने खाना खाया। उसके बाद में अब आगे आगे क्या होगा कैसे होगा वो तो सब आप लोग देखते रहेंगे। तो बस दुआ में याद रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।